एवरीवन, हाउ आर यू। चलिए एक नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। तो हम लोग एस ब्लॉक के ट्रिक्स देख रहे हैं। आई होप आपको पुराने ट्रिक्स याद हो रहे हैं और आपको अच्छे भी लग रहे हैं। तो इनऑर्गेनिक उतनी भी बुरी नहीं है यार जितनी हमको जनरली लगती है। ठीक है, तो छोटे छोटे लॉजिक्स हैं तो बस करते रहो, इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, चलो अभी एक नेक्स्ट चीज शुरू करते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट वीडियोज में मैंने लिथियम और मैग्नीशियम की डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बताया था और मैंने बीच बीच में यह भी बताया था कि लिथियम जैसा करता है वैसा सोडियम और पोटेशियम ये सब लोग नहीं करते। ठीक है, तो उनकी कुछ रिएक्शंस के ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो बहुत ही फेमस एक रिएक्शन है, लिथियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। ठीक है, तो ये अभी के भी याद कर लेना। और एज मैं हर बार बोलता हूँ, नोट्स रखो यार अपने पास, है ना, नोट्स में लिखते रहो। लिथियम नाइट्रेट को हीट करते हैं ना तो लिथियम ऑक्साइड बनता है, साथ में NO2 बनता है, साथ में O2 बनता है। मतलब लिथियम नाइट्रेट पूरा टूट जाता है और ऑक्साइड में NO2 में कन्वर्ट हो जाता है प्लस O2। जबकि सोडियम नाइट्रेट पूरा नहीं टूटता है, सोडियम नाइट्रेट सोडियम नाइट्राइट बनाता है। ध्यान से सुनना, ये है नाइट्रेट, ये है नाइट्राइट। ठीक है, फर्क दिख रहा ना, ये इंपॉर्टेंट है। तो सोडियम नाइट्रेट हीट करने पे सोडियम नाइट्राइट बनाता है और साथ में ऑक्सीजन देता है। तो आप बस ये देखो कि मोटा मोटा डिफरेंस क्या है। लिथियम के केस में NO2 गैस निकल आती है, जबकि सोडियम के केस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, NO2 का एक स्पेसिफिक कलर होता है, ब्राउन कलर। तो NO2 ब्राउन कलर का होने की वजह से एक अच्छी टेस्टिंग भी है दोनों की, कि लिथियम नाइट्रेट और सोडियम नाइट्रेट अगर आपको दो दिए हुए हैं तो हाउ वुड यू गेस कि दोनों बीकर्स में से किस बीकर में लिथियम नाइट्रेट है। तो आप हीट करके देखो, अगर NO2 निकला, मतलब ब्राउनिश कलर की गैस निकली, रेडिश ब्राउनिश, तो वो लिथियम था। ठीक है, अब आप एक चीज समझो, सोडियम जैसा करता है वैसा ही मोस्टली पोटेशियम भी करता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करोगे तो पोटेशियम नाइट्राइट बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। देखो बैलेंसिंग कर लेना यार, मैं अभी यहाँ बैलेंसिंग नहीं सिखा रहा हूँ, बैलेंसिंग कर लेना। ठीक है, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो सोडियम और पोटेशियम नाइट्रेट डायरेक्ट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और नाइट्राइट प्रोड्यूस करते हैं, जबकि लिथियम क्या करता है, NO2 और O2। अब एक खास बात, जैसा लिथियम करता है वैसा ही मैग्नीशियम को भी तो करना होता है, क्योंकि डायगोनल रिलेशनशिप है। ठीक है, तो मैं डायगोनल रिलेशनशिप को बोल देता हूँ DR, डायगोनल रिलेशनशिप। तो मैग्नीशियम नाइट्रेट को अगर आपने हीट किया तो इसका भी ऑक्साइड बनेगा और ये भी NO2 गैस निकालेगा, अलॉन्ग विद दैट O2 गैस भी निकलेगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको याद करो। लिथियम और मैग्नीशियम जनरली सिमिलर बिहेव करते हैं, तो नाइट्राइट्स के केस में कौन क्या रिएक्शन दे रहा है और प्रोडक्ट दे रहा है वो याद कर लो। ठीक है, ये सबको याद हो गया। अब इसके पीछे का एक लॉजिक है जो मैं आपको सिखाता हूँ। वैसे तो ये केमिकल बॉन्डिंग का पार्ट है, बट फिर भी मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन देके आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि लिथियम के केस में ऐसा क्यों हुआ, हम कैसे याद रखेंगे, और बाकियों के केस में ऐसा क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो उसके लिए मैं स्क्रीन को एक बार डिलीट कर रहा हूँ। अब उसके लिए एक्चुअली ना हमको थोड़ा फजान रूल पे जाना पड़ेगा। कुछ लोग इसको फयान्स रूल भी बोलते हैं। देखो यार, प्रोनाउंसिएशन कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस रूल को मैं डिटेल में अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करूंगा, मैं आज नहीं करूंगा पूरा डिटेल। ठीक है, तो कहीं आपको ये ना लगे कि सर फजान रूल हो गया क्या, आपने ये नहीं पढ़ाया, उसमें वो एक्सेप्शन थी। तो मैं अभी पूरा फजान रूल डिस्कस नहीं कर रहा हूं, बट मैं बस एक चीज बता रहा हूं, पोलराइजिंग पावर, सिंपल शब्दों में खींचने की ताकत। ठीक है, लिथियम प्लस की हाई चार्ज डेंसिटी होने की वजह से उसकी पोलराइजिंग पावर काफी ज्यादा होती है। तो पोलराइजिंग पावर बेसिकली दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो भाई चार्ज कितना है, दूसरा साइज कितना है। साइज छोटा होने से पोलराइजिंग पावर बढ़ती है। जैसे मैंने आपको लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आई गेस वैक्यूम क्लीनर का एग्जांपल दिया था। तो बेटा मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चा पहली बार ये वीडियो देख रहा है, पुराने वीडियोस की एक पूरी सीरीज है, प्रॉपरली चलो यार। ठीक है, प्रॉपरली चलोगे तो पूरा सिलेबस भी ढंग से कंप्लीट होगा और आपके नंबर भी अच्छे हैं।
तो पोलराइजिंग पावर क्या होती है, चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड है, हाई चार्ज हाई पोलराइजिंग पावर, लो साइज लेस साइज हाई पोलराइजिंग पावर। ठीक है, बाकी और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो लिथियम की चार्ज डेंसिटी ना बहुत ज्यादा होती है, तो वो खींचता बहुत ज्यादा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी सोडियम पोटेशियम इनकी उतनी नहीं होती। अब इस चीज को यूज करके मैं आपके सामने अभी एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि लिथियम नाइट्रेट ने ऑक्साइड क्यों बना दिया। तो देखो अगेन ये मेरा बनाया हुआ एक ट्रिक है, बच्चों को ये सब ट्रिक्स बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इवेंचुअली आपको प्रोडक्ट याद हो जाना चाहिए। तो ये सारे ट्रिक्स मैंने खुद से बनाए हैं, ठीक है, सो दैट आपको बेनिफिट हो। तो आपको ज्यादा टेक्निकल डिटेल्स में नहीं जानना है, बस ट्रिक समझो। ट्रिक ये है, लिथियम नाइट्रेट को मैं ऐसे बोल सकता हूं कि मेरे पास नाइट्रेट नाम का एक आयन है। आपको ये तो पता ही है कि सारे आयन एक क्लाउड की तरह होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बेसिकली क्लाउड्स। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन एक क्लाउड है जो कैसा दिखता है। नाइट्रेट को समझने के लिए आप HNO3 को समझो, ये होता है HNO3, इसमें से अपन ने H+ निकाल दिया तो जो बचा वो नाइट्रेट है। ठीक है, और जहां से आपने H निकाला वो है O-, तो ये भाई नाइट्रेट है। और आपको पता है रेजोनेंस नाम की एक चीज होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। तो ये जहां पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, N डबल बॉन्ड हो, ये हमेशा डबल बॉन्ड नहीं रहेगा, तो ऐसे घूमता रहता है, वो अपन आगे देखें। यहां पे आ गया लिथियम। अब आप ध्यान से सुनना, 2 लिथियम आए, ये मेरा बनाया हुआ ट्रिक है, इस ट्रिक से आपको बस याद हो जाएगा, तो याद करो। ठीक है, 2 लिथियम आए, लिथियम के खींचने की ताकत बहुत ज्यादा है। लिथियम ने नेगेटिव चार्ज को खींचना शुरू किया और नेगेटिव चार्ज को इतना जोर से खींचा कि बॉन्ड ही टूट गया। तो 2 लिथियम ने मिलके चार्ज को इतना खींचा, क्लाउड को इतना खींचा कि बॉन्ड ही टूट गया और इवेंचुअली क्या बन जाएगा, Li2O ये बन जाएगा। और साथ में तो फिर आप याद कर लो, आपको इधर से भी दिख ही रहा है कि NO2 भी बन गया और फिर साथ में O2 तो बनेगा। तो फिलहाल 2 लिथियम ने मिलके इतना जोर से खींचा कि सारे बॉन्ड्स तोड़ दिए और इवेंचुअली ऑक्साइड बना दिए। ठीक है, और सिमिलरली लिथियम जैसा करता है वैसा मैग्नीशियम तो करेगा ही, तो मैग्नीशियम के साथ भी सेम है। बट अपना सोडियम ऐसा नहीं करेगा, पोटेशियम ऐसा नहीं करेगा। तो सोडियम और पोटेशियम में उतनी ताकत नहीं है कि वो लोग इतना खींच लें कि बॉन्ड को तोड़ दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको। तो लिथियम नाइट्रेट पूरा तोड़ के ऑक्साइड बना देगा। अब ये जो मैंने आपको एक लॉजिक सिखाया है, ठीक है, इस लॉजिक के बेस पे और भी बहुत सारी रिएक्शंस गवर्न होती हैं। तो आप ये लॉजिक फटाफट अपने नोट्स में लिख लो, फिर मैं एक रिएक्शन और करवाऊंगा। ठीक है, चलो अब लिथियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या बनेगा। तो यहां भी देखो, ये कार्बोनेट नाम का एक आयन है, कैसा दिखता है। आप H2CO3 को समझो, C डबल बॉन्ड O OH OH, अगर आप दोनों H हटा दो तो ऐसा बनेगा। अब ये टेक्निकली दिखने में भले ऐसा लग रहा होगा कि एक बॉन्ड डबल बॉन्ड है, बाकी 2 सिंगल बॉन्ड्स हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। इन सब में रेजोनेंस होती रहती है। तो इसके ऊपर भी मैं आगे के आने वाले में वीडियोस बनाऊंगा। तो फिलहाल आप ये देखो, फिर से वही, इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड। हमारे पास 2 लिथियम आए, ठीक है, 2 लिथियम ने मिलकर इतना जोर से खींचा कि बॉन्ड ही तोड़ दिया, तो Li2O। और जैसे पिछले केस में NO2 निकला था, वैसे इस केस में CO2 निकल आएगा। बात समझे। तो फिलहाल बाई प्रोडक्ट्स क्या है उसमें हमको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट लिथियम कार्बोनेट को हीट करोगे तो लिथियम ऑक्साइड बनेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और सिमिलरली जो काम लिथियम करता है मैग्नीशियम भी तो करता है। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट को अगर हीट करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बात समझे। तो साथ में CO2 तो निकलेगा। तो लिथियम कार्बोनेट गिव्स लिथियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, लिथियम नाइट्रेट gives lithium oxide, magnesium nitrate gives magnesium oxide, sodium nitrate gives sodium nitrite, potassium nitrate
गिव्स पोटेशियम नाइट्राइट। अब बेटा ये सारी रिएक्शन अपने नोट्स में लिख लो, ये सारी कभी ना कभी एग्जाम्स में आई हुई रिएक्शन है, ठीक है। और ये लॉजिक जो मैंने बताया हाई पोलराइजिंग पावर वाला, ये थोड़ा सा रिवाइज कर लो, ये इंपॉर्टेंट लॉजिक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया सा कॉन्सेप्ट लेके आते हैं, अभी के लिए बाय बाय।